आज आर्टिकल्स का अंतिम पार्ट दी है और दी को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। आज मैं यूज ऑफ दी का प्रयोग करता है। ये डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि वह यह सूचना देता है कि परफेक्ट में ही कोई व्यक्ति के बारे में, कोई किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए स्पष्ट रहता है कि यह वही वस्तु, वही आदमी। तो डी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब कुछ लोग क्वेश्चन करता है कि भाई पढ़े हैं कहीं कि कहीं द पढ़ा जाता है, कहीं दी पढ़ा जाता है। हम लोगों को कोई पूछ देता है कि द और दी में क्या अंतर होता है, तो भाई ये भी जान लीजिए, दोनों का हिज्जे स्पेलिंग एक ही होता है। अब इसी चीज़ को हम द भी पढ़ते हैं और इसी चीज़ को हम दी भी पढ़ते हैं। अब अंतर समझना है। यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट हो, दी के बाद यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पर मान लीजिए दी है और जिसके लिए ये प्रयोग हुआ है वह शब्द कॉन्सोनेंट है। जैसे ताजमहल, ये इसका पहला अक्षर जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ये THE को द पढ़ देंगे। क्योंकि जिसके लिए ये चीज़ का, इस आर्टिकल का प्रयोग हुआ, वो शब्द का प्रारंभ कॉन्सोनेंट से हुआ है, इसीलिए इसको हम दी पढ़ते हैं। जब लिखेंगे द हिमालयाज, प्रॉपर नाउन है इसलिए बड़ी एच भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयाज और भी कुछ शब्द होंगे, बहुत सारे शब्द होंगे। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि कॉन्सोनेंट वाले शब्द के पहले यदि THE का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम द पढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया द। अब दी का बात देखिए। यदि हमको इसे दी पढ़ना है तो इसके बाद हमें कोई शब्द भावेल से स्टार्ट करना होगा। जैसे दी अर्थ, दी एलिफेंट, ये चूंकि इसका प्रारंभ का दोनों अक्षर भावेल है, इसलिए यहाँ पर हम इसको दी पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये दोनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको द पढ़ दिए। बस इतना ही अंतर है, सिर्फ भावेल और कॉन्सोनेंट का ही अंतर है। भावेल और कॉन्सोनेंट का ही अंतर है, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इसलिए इसमें ज़्यादा डाउटफुल होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि दी क्या है, द क्या है। सीधा जानिए, भावेल्स यदि
THE के बाद है तो दी हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट है तो द हो जाएगा। अब ये दी और द का प्रॉब्लम खत्म है। अब बताते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ दी या द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कॉ, द बॉय, द गर्ल, द कैट, ये सभी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की परिभाषा होती है जिसमें एक ही शब्दों से पूरे जाति और समुदाय का बोध हो जाता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे कोई बोलता है कि गाय सीधी होती है, तो सभी गायों के बारे में बोली गई। लड़कियां नटखट होती है या लड़का नटखट होता है, तो एक शब्द बोलने के बाद पूरे समुदाय का बोध होता है, इसलिए उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। ये कॉमन नाउन हो गया। अब लिखे हैं कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ दी का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का सेंस है कि तब कॉमन नाउन प्लुरल होगा तो नहीं होगा। ऐसे सामान्य तौर पर कॉमन नाउन यदि प्लुरल रहता है तो दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उसके लिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती है जिसमें प्लुरल रहने के बाद भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव रहता है। अब आगे का स्ट्रक्चर देखें। अब जैसे रहेगा द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर प्लेइंग in the field. The cause of Mohan are grazing in this ground. अब यहाँ पर देखना है कि बॉयज के साथ ऑफ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी काउ के साथ ऑफ जुटा हुआ है, तब हम इसके पहले दी या द का प्रयोग किए हैं। अब यदि इसको हटा देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये इनका प्रयोग अनुचित हो जाएगा। इससे यह संबोधन होता है कि प्लुरल रहने के बाद यदि ऑफ रहे, दूसरा उससे किसी स्पष्ट स्थान, चीज, वस्तु का बोध कराता हो, वैसे चीज़ों की स्थिति में हम प्लुरल में भी दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन
उसके बाद प्लुरल नाउन के बाद ऑफ का रहना जरूरी है, तभी हम उसके पहले दी या द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब सवाल उठता है कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसमें भी इसी तरह से जिसमें जिसमें कि आर्टिकल्स का प्रयोग दी का प्रयोग नहीं होता है, उसमें भी हम यदि इस तरह से लिखेंगे तो उसके साथ भी दी या द का प्रयोग हो जाएगा। अब लिखते हैं जैसे द मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट। अब जैसे है इस गाय का दूध मीठा है, तो यहाँ पर भी मिल्क के बाद ऑफ आ गया। यदि वाटर लिखेंगे इसी ढंग से, तो यहाँ भी दी का प्रयोग करके यहाँ पर लिखना होगा द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी। तो ऐसे स्ट्रक्चर के साथ हम जहाँ पर भी नहीं भी होता है वहाँ पर हम दी या द का प्रयोग कर सकते हैं। अब और भी अन्य सारी चीज़ें हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थल के साथ दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ताजमहल। द लाल किला, रेड फोर्ट। और भी जितने ऐतिहासिक स्थल होंगे उसके साथ हम दी या द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि और भी दी का प्रयोग कहाँ होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दी या द का प्रयोग किया जाता है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अब जैसे कहीं कोई संगीत, गायन, ऑर्केस्ट्रा, थिएटर कुछ भी चल रहा है, तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं बांसुरी, दी फ्लूट हो गया, हारमोनियम, गिटार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी मान के चलिए कि जितने भी वाद्य यंत्र संगीत में बजाने वाला होता है उसके साथ दी का प्रयोग करते हैं। अब तो ये सीधी सी बात है, अब इसमें याद करने वाली कोई बात रह नहीं जाती है। जैसे एक शब्द बोल दिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सबके साथ दी का प्रयोग कर दिए, उसमें अब सोचने का कोई बात ही नहीं है, एक लाइन की बात है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं।
जो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है उसके साथ भी हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब जितना भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसके साथ हम दी का प्रयोग कर देंगे एकदम बेधड़क। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उतना तो मुझे भी मालूम नहीं है कि कितना कौन कौन सा सामान है, काहे कि सब अपने अपने उपयोग के सामान को जानता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं सबके साथ दी का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य तौर पर मानी जाती है। अब आगे एक चीज़ और जानना है कि जितने भी चीज़ों का साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा आविष्कार किया गया है, उन सभी वस्तुओं के साथ भी बेधड़क हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे बल्ब है, पंखा है, रिवॉल्वर है, राइफल है, पिस्टल है, ये सभी चीज़ें वैज्ञानिक का देन है। और भी जितने भी सामान हैं वैज्ञानिक का देन, हम उसके साथ दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसमें जो भी चीज़ लिख दीजिए, जितना भी उदाहरण पेश कर दीजिए। अब ये इसमें टीवी, कंप्यूटर, ये सब भी वैज्ञानिक का ही देन है और वह इलेक्ट्रॉनिक भी है, इसलिए उसमें बेशक रूप से हमें दी या दा का प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं है। अब आगे अब अंग्रेजी में जितने भी अखबार, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, उन सभी के साथ दी का प्रयोग होता है। जैसे द न्यूज़पेपर, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी अखबार के साथ हम दी का प्रयोग इंग्लिश में कर सकते हैं। गाड़ी का नाम जो रखा जाता है उसका एक्सप्रेस, जैसे गंगा जमुना एक्सप्रेस, उसके पहले दी लगा देंगे। और भी जितने भी चीज़ हैं, वैन में जिसका स्पेशल नाम है उसके साथ दी लगा देंगे। कोई भी संस्था के पहले दी का प्रयोग कर देंगे। कोई भी संस्था, द स्कूल, द कॉलेज हम लिख सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी है, उसके पहले हम दी का प्रयोग कर देंगे। बहुत बड़े बड़े द्वीप जो बहुत सारे चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, उसके साथ भी हम दी का प्रयोग करते हैं। इसलिए दी का प्रयोग करने के लिए हमें अच्छी तरह से ध्यान देकर ही पढ़ना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ है जो एज के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, जैसे द एलिजाबेथन एज, द विक्टोरियन एज, द जैकोबियन एज, द पुरिटन एज, ये सब अंग्रेजी का एक काल था, उसके साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं दी का। साम्राज्य भी होता है, जैसे द मुगल एम्पायर, द स्लेव एम्पायर, कोई भी जितना भी एम्पायर है, कोई भी साम्राज्य है, कोई भी जिसका दौर चला है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, जो भी चला है, उसके साथ भी हम दी का प्रयोग कर सकते हैं।
और इस प्रकार से हम आगे देखते जाएंगे कि जो भी चीज़ें दी के लायक उपयुक्त है, सारी चीज़ें जो बहुत सारे चीज़ से घिरे हुए हैं, इसे माउंट एवरेस्ट के साथ दी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए उसमें लोग क्वेश्चन करता है कि भाई इसमें दी का प्रयोग काहे नहीं है। इसलिए कि वह सिंगल चोटी है, इसलिए उसके साथ दी का प्रयोग हम लोग ज़रूरी नहीं समझते हैं। समुद्री जहाज़ का जो नाम होता है उसके साथ दी, यानी कि गाड़ी, जहाज़, कोई भी वाहन जिसका स्पेशल नाम हो, कोई स्पेशल रेलगाड़ी का नाम हो, उसके साथ हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम भारत में, हम लोग सभी भारत में रहते हैं, हम लोग इंडियन हैं, तो द इंडियंस लिख सकते हैं, द पाकिस्तानी लिख सकते हैं, द यूरोपियन लिख सकते हैं, जो इंग्लैंड में रहता है वो लोग इंग्लिश मैन हो गया, या क्रिश्चियंस के नाम से भी वो लोग जाने जाते हैं। इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ये दी जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसलिए इसके पहले ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले वैसे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग किया गया है। अब इस तरह से बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ होते हैं, उसके साथ दी का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जीसस, कोई भी धर्म है, उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी पद है उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पद अच्छा हो या खराब हो। दी लोफर भी लिख सकते हैं, द हेडमास्टर भी लिख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हैं, इसलिए कि हम पद के नाम से जानते हैं। वह कोई भी पद भी, जान लीजिए कि यह पद है। अब किसी का खराब पद है, किसी का अच्छा पद है। दो लोफर भी लिख सकते हैं, द गुंडास भी लिख सकते हैं, द डकैत भी लिख सकते हैं, इसलिए कि पद जब नियम बना है कि द जो है किसी पदवी के पहले प्रयोग किया जाएगा, तो पद में कहीं वांछित नहीं किया गया है कि इसके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। वो किसी भी प्रकार से वो पदवी मानी जानी चाहिए, इसलिए उसके साथ दी का प्रयोग होता है। द आर्मी होता है, द नेवी होता है। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे और भी हैं जिसमें दी का प्रयोग हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन द्वीप, पर्वत, ये उसी के पहले दी का प्रयोग होगा जो बहुत सारे द्वीप से घिरा हुआ होगा। जैसे मरुस्थल है, वो भी बहुत बड़ा मरुस्थल होना चाहिए, तब उसके साथ दी का प्रयोग होता है। जैसे राजधानी के साथ, राजधानी शब्द है, उसके साथ भी दी का प्रयोग होता है। और जैसे मान लीजिए कि कोई सागर वगैरह बड़ा है, तो उसके साथ भी दी का प्रयोग होता है। जैसे द रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी, द कैस्पियन सी, ये सब बड़ा बड़ा नाम है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, ये सब बड़ा बड़ा महासागर है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग हुआ है। अब मरुस्थल के रूप में यदि हम लेंगे तो सहारा डेजर्ट जो है बहुत बड़ा है, थार, कालाहारी, गोबी, ये सब बहुत बड़ा मरुस्थल है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। ऐसे तो
छोटे मोटे जैसे मान के चलें तो नहरों के पहले, धार्मिक ग्रंथ के पहले, धर्म के पहले तो बता ही दिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसके साथ दी का प्रयोग होता है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, कुरान हो, जो भी हो। दिशाओं के पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब के पहले दी का प्रयोग होता है। शरीर के अंगों के साथ दी का प्रयोग होता है। कोई भी संस्था में, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ दी का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो आपको बता ही दिए। अब संख्या में ऑर्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, इसको हम ऑर्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसके साथ जो है दी का नंबर होता है। लेकिन जैसे हो गया 1, 2, ये कॉर्डिनल नंबर होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर। मूल रूप से हम लोगों को यह ध्यान देखना है कि जो बड़े बड़े प्रयोग होते हैं आर्टिकल्स के, उसको हम लोग को आधार मानेंगे। बाकी बात छोटे मोटे चीज़ों को हम लोग प्रयोग के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो उस समय भी उसको हम लोग ध्यान में देख लेते हैं। इसके बाद आगे का तो कुछ होता नहीं है। इतना जान लेना हमारे जीवन के लिए शुरुआती दौर में बहुत बड़ी बात है। यदि हम इतना ही जान लें तो फिर प्रयोग करने में आगे जहाँ भी हम लिटरेचर पढ़ते जाएंगे उसमें ये सारा चीज़ हम लोग सीख लेंगे। इसलिए आज यूज ऑफ दी का प्रयोग ख़त्म हुआ। आर्टिकल्स A, N, D 3 वीडियो में है, आप लोग देखें, सीखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें कि सर इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको कैसे जानेंगे। उसका फिर से अलग से वीडियो बना करके बताएंगे, इसलिए उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे क्लास देखते हैं दूसरे दिन।